हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फिर आज आपका बीएससी कोचिंग में स्वागत है। आज मैं आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड रो वाइज क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। ये रो वाइज क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका भी मैं मीडियम पार्ट बता रहा हूँ। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये, ना ही इस क्वेश्चन को आप बिलो लेवल कह सकते हैं, ना ही टॉप लेवल। ये मीडियम लेवल का है और आगे के एपिसोड में, आगे के वीडियोज में मेरा टॉप लेवल का रो वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो हमेशा देखते रहिए। मैथ और रीजनिंग का कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते चले जाएगा। जरा देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। कहता है यहाँ पे 12 लोग 2 पैरेलल रो में बैठता है। 12 व्यक्ति है, 2 पैरेलल रो में सीट होता है, लेकिन 2 पैरेलल रो में समान संख्या में है। 6 पर्सन एक अलग रो में, 6 पर्सन दूसरे रो में, लेकिन दोनों रो में बैठने वाले व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने फेस टू फेस है। लेकिन निर्देश में, इंस्ट्रक्शन में यहाँ मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट रो में बैठने वाले 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T, V का फेस साउथ की ओर होगा और सेकेंड रो में बैठने वाले A से लेकर के F तक के पर्सन का फेस का होगा नॉर्थ की ओर होगा। ये निर्देश में गिवन होगा। तो निर्देश में जो चीज आपका गिवन होगा उसे आप जो है बिल्कुल बोर्ड पे या कॉपी पे आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर आप अरेंजमेंट पढ़िए। यहाँ पे कहता है, यहाँ पे क्या, A D के राइट में थर्ड प्लेस पे है, तब A से लेकर के F तक आपका सेकेंड रो में बैठा हुआ। तो क्या बोला है यहाँ पे, A नाम का जो व्यक्ति है D के राइट में आपका क्या है, थर्ड। अब A नाम का व्यक्ति D के राइट में थर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए या पता कर लीजिए कि बैठने वाले व्यक्ति का फेस यदि साउथ की होगा तो दिस राइट और दिस लेफ्ट होगा। बैठने वाले व्यक्ति का फेस अगर नॉर्थ होगा, दिस लेफ्ट और दिस राइट हो जाएगा। अब यहाँ कहता A D के राइट में थर्ड है, तो A अगर D के राइट में थर्ड होगा तो D आपका यहाँ भी बैठ सकता है। D को यहाँ बैठाते हैं तो राइट में थर्ड प्लेस नहीं बनेगा, तो D यहाँ बैठेगा तो भी राइट में थर्ड प्लेस, D यहाँ बैठेगा तो भी राइट में थर्ड प्लेस, D यहाँ बैठेगा तो भी राइट में थर्ड प्लेस। तो D का मोर देन 1 प्लेस दिख रहा है यहाँ पे। आगे थोड़ा और एक लाइन पढ़ते हैं। ना तो A ना ही D एंडिंग पॉइंट पे है, तो कहता A और D अपने रो के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे नहीं बैठेगा। अगर यहाँ पे आपका A या D नहीं बैठेगा, A या D नहीं बैठेगा तो आपका रास्ता बिल्कुल और आसान हो चुका है। तो जब A और D एंडिंग पॉइंट पे नहीं सीट होगा तो कंफर्म अब आपका यहाँ पे D बैठ जाएगा। जब यहाँ पे आपका D बैठेगा, इसके राइट में 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठेगा आपका A। तो आपने देखा A D के राइट में थर्ड बैठ चुका, तो इन दोनों का प्लेस बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब आगे थोड़ा सा बढ़िया। फिर क्या कहता है, T नाम का व्यक्ति D के सामने बैठा है, तो T नाम का जो व्यक्ति है वो किसके सामने होगा आपका, D के सामने। तो D अगर यहाँ पे बैठा है, जिसके अपोजिट में आपका कौन बैठेगा, T। तो यहाँ T बैठ चुका है, तो T आपका फर्स्ट रो में आ रहा है, T P Q R S T V, और A B C D E F आपका सेकेंड रो में आ रहा है। अब जरा यहाँ देखते जाइए। फिर उसके बाद कहता V A के सामने नहीं बैठेगा, तो V नाम का जो व्यक्ति है वो A के अपोजिट में नहीं होगा, आपका यहाँ पे V नहीं बैठेगा। उसके बाद जरा देखिए, फिर क्या कहता है, V किसी भी अंतिम छोर पे नहीं होगा, तो V आपका किसी भी अंतिम छोर पे नहीं होगा, तो V आपका इस प्लेस पे भी नहीं बैठेगा, V आपका इस प्लेस पे भी नहीं बैठेगा। तो क्या बोला, V A के अपोजिट में भी नहीं बैठेगा, V आपका एंडिंग पॉइंट पे भी नहीं बैठेगा। और उसके बाद क्या बोला है, V T का पड़ोसी नेबर भी नहीं है। अगर V T का पड़ोसी भी नहीं होगा तो V आपका कंफर्म यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो आप जरा देखिए,
तो सिंगल प्लेस आपका यही बचा, तो भी तो अब यहीं बैठेगा, इसके अलावा कहीं बैठने वाला नहीं है, तो यहाँ पे आपका भी बैठ गया, तो ये कंफर्म प्लेस हो गया। तो इवन प्रकार से आपको सारे प्लेस को चेक करना है, और चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, आप जितना फास्ट पढ़ेंगे उतना ही जल्दी आप चेक कर पाएंगे। अब उसके बाद जरा देखिए, कहा था बी किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, तो बी अपने रो में, बी नाम का व्यक्ति, बी अपने रो में, कहा था बी किसी भी एक अंतिम छोर पे बैठा है। चलिए हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या है, बी अपने रो के अंतिम छोर पे बैठा है, नहीं बैठा सो बात ना, अंतिम छोर पे बैठा है, तो यहाँ पे बी बैठ सकता है और यहाँ भी आपका बी बैठ सकता है। तो चलिए आगे, कहा था बी और ई के बीच केवल 2 लोग बैठा है, तो बी और ई के बीच में केवल 2 पर्सन बैठा है, तो बी तो आपका लेफ्ट इंड में भी हो सकता है, बी आपका राइट इंड में भी हो सकता है। तो बी और ई के बीच, तो बी और ई के बीच जब 2 लोग बैठेगा, तो बी अगर लेफ्ट इंड में बैठाते हैं, 2 छोड़ के आपका ई यहाँ भी सीट हो सकता है। अब बी को यदि हम राइट इंड में बैठाते हैं, तो 2 पर्सन छोड़ करके ई आपका इस प्लेस पे भी बैठ सकता है, अर्थात डबल प्लेस आपका बी का भी आ रहा है, डबल प्लेस आपका ई का भी आ रहा है। थोड़ा आगे सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग। ई भी के सामने नहीं होगा, देखिए भी का प्लेस कंफर्म है, भी यहाँ से आपका डिलीट नहीं हो सकता है, भी यहाँ से हट भी नहीं सकता, तो क्या बोला, भी ई के सामने नहीं है, ई का प्लेस आपका जो है चेंजेबल है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन भी का प्लेस आपका चेंज नहीं होगा। तो जब बोला ई भी के सामने नहीं होगा, तो ई तो यहाँ से आपका खत्म हो गया, और जब ई यहाँ से डिलीट होगा तो बी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा, तो बी यहाँ से कंफर्म डिलीट हो गया। तो अब जरा ये डी का प्लेस भी कंफर्म और ई का प्लेस भी कंफर्म। चला आइए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। अब उसके बाद क्या बोला, आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, तो आपने देखा बी और ई के बीच में 2 लोग, फिर बोला ई भी के सामने नहीं है, ये भी हो चुका है। कहता आर और क्यू के बीच में 2 लोग बैठा है, आर और क्यू का कोई भी आता पता नहीं है, आर और क्यू के बीच में 2 लोग बैठा है, तो अगर हम आर को यहाँ बैठा दें या क्यू को यहाँ बैठा दें, तो 2 छोड़ के यहाँ कभी आर और क्यू हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए, अगर आर या क्यू को यहाँ बैठा दीजिए, तो 2 छोड़ करके इस यहाँ पे आ सकता है आर या क्यू, तो आर या क्यू के आपके सामने 2 प्लेस, अब कौन आर बैठेगा कहाँ पे, क्यू कहाँ पे बैठेगा, अभी आपका कोई कंफर्म प्लेस नहीं है। आगे थोड़ा सा देखते हैं, आर टी के बगल में नहीं बैठा, तो देखिए क्या बोला, आर नाम का व्यक्ति टी के बगल में नहीं बैठेगा, तो कंफर्म यहाँ पे कौन बैठेगा, क्यू, और जब क्यू हो गया तो आर ऑटोमेटिकली यहाँ कंफर्म हो गया। तो आपने देखा आर और क्यू का प्लेस भी आपका कंफर्म हो गया। अब आगे थोड़ा सेंटेंस पढ़ते हैं, सी भी के सामने नहीं है, तो सी लेटर जो है वो भी के सामने नहीं होगा। तो चलिए, सी लेटर अगर भी के सामने नहीं है, तो कंफर्म है कि सी आपका यहीं पे बैठेगा, और जब सी यहाँ पे बैठा तो बचे हुए प्लेस पे बचा हुआ लेटर बैठेगा, तो आपका यहाँ बचा कौन, आपका एफ। चलिए आगे, फिर क्या बोला, पी आर के बगल में नहीं बैठा, तो पी नाम का व्यक्ति आर का नेबर नहीं होगा, तो कंफर्म आपका पी यहाँ पे बैठेगा, अब बचा कौन ऊपर में, एस। तो इवन प्रकार से आपका अरेंजमेंट आसान हो गया। तो ये अरेंजमेंट जब आपका अरेंज हो जाए, तो इस पे डिपेंड आपका मैक्सिमम 5 मिनिमम 3 क्वेश्चन तो जरूर ही रहेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आने वाले आपके आरआरबी एग्जाम में कंफर्म है इसी टाइप का। और जो बैंक लेवल का अरेंजमेंट बना लेगा, उसे रेलवे में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा आपके सामने एक मीडियम लेवल का रो
जब हम आपको एडवांस लेवल का बताएंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वो समझने से पहले आपको थोड़ा मीडियम लेवल का अरेंजमेंट तो समझना ही समझना है। इवन प्रकार से आपका अरेंजमेंट हो जाएगा तो क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। ये मेरा अरेंजमेंट क्लियर हो गया। इवन प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ये आपका बीएससी का जो अपना लेटेस्ट असाइनमेंट है उसमें टॉप लेवल का अरेंजमेंट है जो आ चुका है, जो कमिंग है, वो सारा क्वेश्चंस गिवन है। तो मित्र आप लोग इस प्रकार से अरेंजमेंट को देखते रहिए और मेरा जो भी वीडियो में आप अरेंजमेंट देख रहे हैं वो आपको बिलो लेवल का हाई नहीं, जो भी होगा मीडियम और टॉप लेवल का। तो कंटिन्यू देखने से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप डायरेक्ट सेट मारिएगा तो आपको इसमें काफ़ी फायदा होगा सेट मारने पर कि वीडियो देखने से मुझे क्या फायदा होगा। तो इवन